दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सिलेबस हिंदी और संस्कृत ये दोनों भाषाओं का हम लोग आज सिलेबस देखेंगे कि इन दोनों भाषाओं में कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं। इसके फॉर्म ऑनलाइन होने लगे हैं और 11 और 12 की इसमें अलग अलग रिक्रूटमेंट आई हुई है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग प्रवक्ता में हिंदी और संस्कृत का जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस में उसको हम लोग देखेंगे। हिंदी का सिलेबस देखेंगे, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है। इसमें है प्रवृत्ति मूलक अध्ययन में, इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल ये टॉपिक लिए गए हैं। और ख नंबर में उल्लिखित चारों कालों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ये सिलेबस दिया हुआ है। और ग नंबर में इसमें दिया हुआ है प्रत्येक कालों के प्रमुख कवियों और कवियों के सामान्य परिचयात्मक अध्ययन करना है। और घ नंबर में है हिंदी भाषा का विकास और हिंदी की बोलियां, ये टॉपिक दिए गए हैं। और अंग में है इसमें राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा में अंतर। तो ये पहले पॉइंट में है हिंदी भाषा, ये पहले पॉइंट में दिया हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास में। दूसरे पॉइंट में है मध्य युगीन काव्य में कवियों के काव्यात्मक सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में। इसमें कबीरदास में इसमें कबीरवाणी और आरंभिक 10 साकी और आरंभिक ये 25 दिया हुआ है इसमें। और भी इसमें नंद दुलारे वाजपेयी पद संख्या 1, 5 और 12 दिया हुआ है। और विनय पत्रिका तुलसीदास, इसमें तुलसीदास के जो विनय पत्रिका है उसके जो पद दिए गए हैं, तो इसमें पद संख्या है 90, 101, 102, 105, 111, 112, 114, 116, 167 और 172 इसमें विनय पत्रिका के पद दिए हुए हैं। बिहारी के दोहा से रिलेटेड है पद, इसमें दोहा है 1, 9, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 29, 44, 58, 72, 73 और 77, 80, 93, 97, 103 और 112 इतने बिहारी के दोहा दिए हुए हैं। और आधुनिक काव्य कवियों की प्रमुख रचनाओं के काव्यात्मक विश्लेषण में इसमें विवेचन, प्रसाद पंत और निराला जी, महादेवी वर्मा हैं, अजय हैं और नागार्जुन, इन सभी के आधुनिक इसमें कवियों की प्रमुख रचना और काव्यात्मक विश्लेषण देना है। ये जितने कवि दिए हुए हैं। इसके बाद नाटककार के रूप में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अशक, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश की कृतियों का विशेष परिचय। निबंध के रूप में है प्रेमचंद्र, भीष्म साहनी, रेणु। ये निबंधकार के रूप में इतने राइटर दिए हैं लेखक को। और उपन्यास में इसमें है, उपन्यासकार के रूप में है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, रेणु, भीष्म साहनी और कहानी की कला, भीष्म साहनी की कहानी कला। और ये 7वां पॉइंट है व्याकरण भाग में कारक पूछा जाएगा आपसे। संधि है, समास है, वाच्य है, सर्वनाम है, विशेषण के भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया, काल, मुहावरा और अनुवाद कला है। दोस्तों वेस्ट बंगाल की जो शिक्षक भर्ती है इसमें 60 प्रश्न आएंगे, 60 नंबर के, इसमें 60 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और 20 नंबर इसमें एकेडमिक आपके रिकॉर्ड देखे जाएंगे, एकेडमिक रिकॉर्ड अनुभव से रिलेटेड सभी है। तो 60 रिटन एग्जाम होगा, 20 इंटरव्यू और 20 एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका होता है जो ये सिलेबस है। अब हम लोग संस्कृत का सिलेबस देखेंगे। संस्कृत के सिलेबस में भी इसी तरह सबसे पहले ग्रामर और लिटरेचर दोनों को अलग अलग इसमें टॉपिक दिए गए हैं। तो जो ग्रामर है, व्याकरण से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें ये जो टॉपिक केस इंडिंग दिया हुआ है, ये टॉपिक सर्वनाम से रिलेटेड है। सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन, पहला टॉपिक सर्वनाम से दिया गया है। और दूसरा है इसमें जो टॉपिक दे दिया गया है, तो इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है, विधिलिंग है, इस तरह से
ये ग्रामर में टॉपिक दिया हुआ है। संधि पूछी जाएगी, स्पेशली विसर्ग संधि इसमें दिया हुआ है संस्कृत ग्रामर में। विसर्ग संधि ये सिलेबस में इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसी तरह सफिक्स में है, मतलब प्रत्यय पूछे जाएंगे। प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय है, और तद्धित प्रत्यय के अलावा इसमें जो इससे रिलेटेड रूट वर्ड हैं ये सभी पूछे जाएंगे इसमें। और तद्धित प्रत्यय के अलावा आत्मनेपद है, इसमें परस्मय पद है, और समास ये सिलेबस में है ग्रामर के। संस्कृत में और लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें है वैदिक है, वैदिक संहिता है, जिसमें वैदिक संहिता के अलावा उपनिषद दिया हुआ है, वेदांग दिया है। टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द वैदिक लिटरेचर। और इसके अलावा रामायण और महाभारत से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज अबाउट द पुराण एंड देयर कंटेंट, पुराण से रिलेटेड उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है बनते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी सिलेबस में ड्रामेटिक लिटरेचर, इसमें 12वीं सेंचुरी से रिलेटेड अप टू 12वीं सेंचुरी 12वीं शताब्दी तक का जो लिटरेचर है पूछा जाएगा। नैरेटिव लिटरेचर इसमें दिया हुआ है। जनरल नॉलेज अबाउट द वर्क ऑफ मनु और कौटिल्य के जो क्रिएशन है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन ऑन ग्रामर, हाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है इसमें, तो क्वेश्चन ऑन ग्रामर एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम बंगाली इंग्लिश इनटू संस्कृत, मतलब यह है कि बंगाली भाषा से संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए आएगा और इंग्लिश भाषा से संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए आएगा। शुड बी इन द सच वे द सेंस ऑफ द लैंग्वेज ग्रामेटिकल एप्लीकेशन कुड बी टेस्टेड एंड वेरिएट बट इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो इस तरह से आपका ये संस्कृत का सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में फिर से एक बार बता दें कि 60 प्रश्न यानी 60 क्वेश्चन यानी 60 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और 20 नंबर का आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखे जाएंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड में मेरिट भी बनेगी, जिसमें कि 10 नंबर का इसमें इसी 20 नंबर में 10 नंबर का आपका एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है और ये 20 नंबर का इसमें इंटरव्यू है। तो इस तरह से इसका मेरिट बनेगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने लगे हैं। ये तो सिलेबस रहा आपका हिंदी और संस्कृत के। दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 और DSSB इसके वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इन्हें ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।